अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे गाजरों का हलवा जो कि बहुत मज़े का बनता है और आपको यकीनन इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ आपके साथ। 2 किलो गाजरें ली थी हमने, जो साफ़ करने के बाद 1.5 किलो बची हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। 1 किलो दूध दिया है, फुल फैट मिल्क है, आप भी फुल फैट मिल्क लें। 1 किलो 1.5 किलो गाजरों के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी गाजरें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीला ले लेंगे और उसके अंदर सारी ग्रेट की हुई गाजरें ऐड कर देंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध जो हमने लिया था फुल फैट, सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे बॉयल आने तक, जब तक के गाजरों में बॉयल आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। गाजरों में बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब इस तरह से बॉयल आ जाएगा तो चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि दूध खुश्क नहीं हो जाता गाजरों में से। अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि आपकी जो गाजरें हैं वो नीचे ना लगे और ना जलें। अगर जल गई तो वो अच्छी नहीं लगेंगी और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी जब पानी थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से दूध आपको नज़र आ रहा है, तो अभी हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे 1 कप। 1 कप शुगर, 1.5 किलो गाजरों के अंदर 1 कप शुगर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चीनी का भी पानी होता है, चीनी पानी छोड़ती है, तो इसका भी जब पानी खुश्क हो जाएगा तब तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। अभी हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे, 3 इलायची ऐड कर रहे हैं खोल कर। मिक्स करते जाएंगे और ये देखें हमारा तकरीबन जो है हमारा जो दूध है वो खुश्क हो चुका है और चीनी का पानी भी जो है वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे देसी घी, आधा कप हम इसके अंदर देसी घी ऐड कर रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 से 15 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। और जिन लोगों को अंडे और सूजी का हलवा पसंद है वो भी मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी भी है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया। ये 1 पाव खोया है, आप जितना चाहे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि खोए की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो यम्मी सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा खोया जो है उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कटे हुए बादाम। जितने चाहे आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, कोई भी जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।